साथियों, बहुत ही सूचना देने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को कि आज दिल्ली विधानसभा में आपको पता है कि दिल्ली में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है और नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दिल्ली विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उस कमेटी की जो जनरल पर्पस कमेटी है, आज उसकी मीटिंग थी जिसके अध्यक्ष के रूप में श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, वो इस कमेटी के जनरल पर्पस कमेटी की मीटिंग के वो चेयरमैन भी हैं। और ये मीटिंग आज रखी गई थी दिल्ली विधानसभा के अंदर महापुरुषों के चित्र स्थापित करने के लिए। और आज की इस मीटिंग में जो हमारे साथ वीर सिंह दिघान जी, हमारे जो सीमापुरी से एमएलए हैं, हमारे चौधरी जुबैर जी जो सीलमपुर से एमएलए हैं, ये दोनों मेंबर उस कमेटी के सदस्य हैं। और आज की उस मीटिंग में हमारे दोनों मेंबर साथी ने भाग लिया और दोनों मेंबर साथियों ने हमारे उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा कि दिल्ली की विधानसभा जो एक ऐतिहासिक विधानसभा है, दिल्ली की वो विधानसभा जहां पर हमारे पूर्व की सरकार के स्पीकर रहे, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर सभी के महापुरुषों के चित्र स्थापित करने का काम दिल्ली विधानसभा में किया है। तो आज की मीटिंग में हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने वहां पर यह प्रस्ताव रखा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर माता सावित्रीबाई फूले, वो शख्सियत, वो महिला जिन्होंने इस देश के अंदर महिलाओं की शिक्षा की एक लंबी लड़ाई लड़ी, और कहते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहला स्कूल खोलने का काम इस देश के अंदर करने का काम किया, ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र स्थापित करने का आज प्रस्ताव हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने वहां रखने का काम किया। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से शिक्षा के विरुद्ध रही है, जो शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध रही है, जो हमेशा से हमारे महापुरुषों के, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे वो माता सावित्रीबाई फूले हो, हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से उनका विरोध करती हुई आई है। ये हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर की आपने देखा कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को दिल्ली विधानसभा के प्रांगण से, मुख्यमंत्री कक्ष से हटाने का काम इन लोगों ने किया, कैसे देश की संसद से बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को हटाकर पीछे लगाने का काम किया, और कैसे ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का हमेशा उल्लंघन करने का काम करते हैं, मखौल बनाने का काम करते हैं। और इसी मानसिकता के तहत इन लोगों ने हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा दिए हुए प्रस्ताव को वहां ना ही तो पारित किया, ना उसको एक्सेप्ट किया, और हमारे माननीय सदस्यों ने वहां मीटिंग में नोट कराया कि माता सावित्रीबाई फूले जी का जो चित्र है वो दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में स्थापित होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारी सभी महिलाओं के अंदर ये प्रेरणा जाएगी कि माता सावित्रीबाई फूले ने कितने महान संघर्ष के साथ, अभी हम सबने देखा कि फूले फिल्म जिसका जो रिलीज हुई, कैसे उसका देश भर में कुछ लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी वो फ्री फिल्म लागू होती है, और सबने देखा कि कितने संघर्ष में माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंकी गई, उनके स्कूल को बंद किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा की ज्योति को जगाने से पीछे नहीं हटी और संघर्षों के बाद उसको जारी रखा। और आज उसका परिणाम है कि आज देश में राष्ट्रपति भी महिला बनती हैं, फाइटर जेट प्लान चलाने वाली भी, हमारे जब युद्ध का जाने की बात होती है, एयरफोर्स में जाने की बात होती है, तो हमारी बहनें जाकर फाइटर जेट प्लेन चलाने का काम करती हैं। ये सब माता सावित्रीबाई फूले की देन है। तो हमें लगता है कि माता सावित्रीबाई फूले की तस्वीर को उस विधानसभा के प्रांगण में स्थापित किया जाना चाहिए। अभी जो कुलदीप भाई ने आपको बताया है, उसी संदर्भ में हमने अपनी बात रखी है। लेकिन अफसोस की बात कि हमारी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी। इस प्रस्ताव पर कोई उन्होंने रोशनी डाली, सिर्फ इतना मात्र कहा कि विचार करेंगे, जबकि हमने ये कहा था कि आज की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास किया जाए। और सावित्रीबाई चूंकि प्रथम महिला शिक्षक रही हैं इस देश की, जिन्होंने देश की महिलाओं में शिक्षा के लिए जागृति पैदा की, और आज जो देश की महिलाएं बुलंदी पर हैं, तरक्की पर हैं, ऊपर उठ रही हैं, उसमें सावित्रीबाई फूले का
बहुत बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं समझता हूं कि महापुरुषों में सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को भी स्थापित किया जाना चाहिए। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। जैसे कुलदीप भाई ने बताया, आज हमने प्रस्ताव रखा था कि माता ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले का चित्र लगाया जाए। सावित्रीबाई फुले के बारे में पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, दुनिया जानता है। उन्होंने किस कठिनाइयों के साथ 1848 में शिक्षिका बन के जो स्कूल खोला और देश के लिए किया। आज भाजपा का जो असल चेहरा है वो सामने आया, दलित विरोधी चेहरा, शिक्षा विरोधी चेहरा और महिला विरोधी चेहरा। हम दोनों विधायक जो उस कमेटी के मेंबर हैं, हम बार बार कहते रहे कि इस प्रस्ताव को आज ही पास किया जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। ये महिलाओं के सम्मान की, शिक्षा की और दलितों के सम्मान की बात है। ये फोटो चित्र लगना चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो दूसरे कामों पे अड़े रहे और इसको हमारे को नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। मिनट्स में हमने लड़के उसको रखाया, उस प्रस्ताव को उन्होंने पास नहीं किया। ये पूरे देश की महिलाओं का, दलितों का अपमान है जो आज भाजपा ने किया है। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे इन्होंने पूरी महिला समाज का अपमान करने का काम किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं कि भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे और आप माता सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबाई फुले का सम्मान करना सीखे और तुरंत इनके हमारे दिए हुए प्रस्ताव पर अमल करके विधानसभा के प्रांगण में माता सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की ज्योति है, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया, उनका चित्र दिल्ली विधानसभा में स्थापित करने का काम करें। 10 साल तक आप लोग सरकार में रहे, क्या तब ये याद नहीं आया था? तब क्यों नहीं लगवाया आपने कि आज बोल रहे कि बीजेपी नहीं लगा रही है? वो लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आज कहने की, जब आप पहले खुद लगा सकते थे? भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग के अंदर जो उन्होंने उस पर डिस्कस किया कि किसके चित्र लगने चाहिए और उस चित्रों के उसके ऊपर हमारे साथियों ने उस पर अपनी बात रखने का काम किया और एक प्रस्ताव उन्हें देने का काम किया कि आप अगर वहां लगाना चाहते हैं तो माता सावित्रीबाई फुले का चित्र स्थापित करने का काम करें। और हमने लगातार वहां माता सावित्रीबाई फुले का चित्र स्थापित करने के काम किए। देखिए, 10 साल में पहले जो शुरुआत की पार्टी ने, उसमें हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का चित्र लगाया और शहीद भगत सिंह, जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, उनका चित्र लगाया। उनकी मानसिकता देखिए कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले, उनका ना बाबा साहब का, उनका शहीद भगत सिंह की हटा कर दूसरी जगह कर दिया। तो उनकी मानसिकता, हमारा शुरुआत थी, हम मानवाओं के कर रहे थे। वीर सावरकर के आज ही उसी सोच लीजिए सवाल, इसी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि विधानसभा में वीर सावरकर की जो है मूर्ति लगाई जाएगी। इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलना चाहता हूं कि अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को, उनके पिक्चर को अपने पीछे से हटाने वाले लोग आज सावरकर की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। हमने तो पहले से कहा है कि ये सरकार जो है ये अंबेडकर विरोधी है, ये बाबा साहब विरोधी है। इन्होंने संसद से बाबा साहब के चित्र को, बाबा साहब के प्रतिमा को हटाने का काम करके पीछे ले जाने का काम किया। मुख्यमंत्री कुर्सी के पीछे से बाबा साहब की तस्वीर को हटाने का काम इन लोगों ने करने का काम किया। तो ये सरकार ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं हमारे बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी लोग हैं और ये हमेशा से अपनी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं।